एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि अगर आप लोगों से एग्जाम में रिचर्ड इब्राइट के बारे में लिखने को बोले या फिर रिचर्ड इब्राइट का जो है कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोले तो आप लोग बहुत आसानी से आसान शब्दों में कैसे लिख लेंगे। तो आइए बताते हैं आप लोगों को कैसे क्या लिखना है। रिचर्ड इब्राइट वाज ए वर्सटाइल पर्सनालिटी। अब रिचर्ड इब्राइट वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी और पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। यानी रिचर्ड इब्राइट एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाला था या व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, आप ये कह सकते हैं। और ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था ए साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, और जीनियस माने होता है प्रतिभा, यानी कि उसके पास वैज्ञानिक प्रतिभा थी। एक कैनोइस्ट, और वह एक कैनोइस्ट था यानी कि डोंगी चलाने वाला नाविक भी था। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, ये सब कामा करके आप लोगों को लिखना है। और ए मीन्स एक लेपिडोप्टेरिस्ट, लेपिडोप्टेरिस्ट का मतलब होता है रुचिकर, और वह एक रुचिकर व्यक्ति था। ए डिबेटर, एक वक्ता था, डिबेटर का मतलब होता है वाद विवाद करने वाला, वक्ता जो होता है वो था। एंड और मेनी मोर, मेनी का मतलब होता है बहुत, मोर मीन्स अधिक, और बहुत अधिक कुछ था, यानी उसके अंदर ये सब क्वालिटी थी। अब आगे आप लोगों को देखिए क्या लिखना है कि ही पाजेस्ट, ही मीन्स वह, पाजेस्ट मीन्स होता है प्राप्त किया, उसको प्राप्त था। ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा प्राप्त थी। एंड और ब्रिलियंट माइंड, और उसका जो माइंड था, जो दिमाग था, वह बहुत ब्रिलियंट था, यानी कि वो प्राप्त किया था या उसको प्राप्त थी ए बहुत बड़ी जिज्ञासा और ब्रिलियंट माइंड, इसको ये प्राप्त थी। आप लोग आगे अब देखिए क्या लिखेंगे। ही हैड ए स्पेशल लव फॉर बटरफ्लाइज, ही हैड ए स्पेशल लव, लव, स्पेशल लव का मतलब होता है विशेष प्रेम, उसके पास विशेष प्रेम था। फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए, तितलियों के लिए उसके अंदर बहुत विशेष प्रेम था, लगाव था तितलियों से। एंड और ही बिगेन कलेक्टिंग, ही मीन्स वह, बिगन मीन्स शुरू कर दिया था, कलेक्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, देम उनको, तितलियों को, वह तितलियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया था। एट ए वेरी टेंडर एज, टेंडर का मतलब होता है नाजुक, वह बहुत ही नाजुक उम्र में तितलियों को कलेक्टिंग करना शुरू कर दिया था, बहुत कम उम्र में ही वह तितलियों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था। ही कलेक्टेड, ही मीन्स वह कलेक्टेड, एकत्रित कर लिया था। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, कलेक्टेड मीन्स एकत्रित कर लेना, वह लगभग एकत्रित कर लिया था। 25 स्पेसीज, 25 जो है यानी 25 स्पेसीज यानी प्रजातियों को, आप बटरफ्लाइज तितलियों के, वह लगभग तितलियों की 25 प्रजातियों को एकत्रित कर चुका था। बाई क्लास थर्ड यानी कि सेकेंड, जब वह सेकेंड कक्षा में था यानी दूसरी कक्षा में था, तब वह जो है लगभग 25 प्रजाति की तितलियों को एकत्रित कर लिया था। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है। एंड और देन तब हिज मदर, उसकी माँ, अब इसके बाद जो उसकी माँ थी, गाट हिम ए बुक, उसको एक बुक दी, और जिस बुक का टाइटल था, शीर्षक था, कौन सी बुक उसकी माँ दी थी, बुक का टाइटल क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यानी कि मोनार्क यक्स यानी मोनार्क दशम की, ट्रेवल्स माने यात्राएं, और उस किताब का जो शीर्षक था, जो उसकी माँ उसको दी, उसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यानी कि मोनार्क दशम की यात्राएं। टू इनकरेज हिम, और वह किताब उनकी माँ उसको दी क्यों थी, इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हिम मीन्स उसको। दिस बुक, और यही किताब जो थी, टर्नड ए टर्निंग पॉइंट, टर्नड मीन्स मोड़ दी उसको, एक टर्निंग पॉइंट, मतलब उसके जीवन में यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आ गया। एंड और लेड हिम, और उसको ले गया, यही किताब जो है उसके जीवन को बदल दी और उसको ले गई। टू द डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, खोज की तरफ, आप सेल्स यानी कोशिकाओं के, और यही किताब उसको कोशिकाओं की खोज की तरफ भी ले गई। आगे देखिए थोड़ा सा और आप लोगों को क्या लिखना है कि ही हैड एवरीथिंग, ही हैड, उसके पास, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीजें थी। दैट ए जीनियस इज रिक्वायर्ड, जो कि एक जीनियस को, एक प्रतिभावान व्यक्ति को रिक्वायर्ड जरूरत होती है, यानी एक प्रतिभावान व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है वो सब चीजें उसके पास थी। टू हैव ए फर्स्ट रेट माइंड, पहला तो उसके पास फर्स्ट रेट माइंड था, फर्स्ट रेट माइंड का मतलब होगा कुशाग्र बुद्धि,
उसके पास कुशाग्र बुद्धि थी। इनक्यूसिटिवनेस, और इनक्यूसिटिवनेस का मतलब होता है जिज्ञासा, और किसी चीज को जानने की उसके अंदर बहुत अधिक जिज्ञासा थी। एंड और ए रैम्पेंट डिजायर, और उसके पास एक जो है रैम्पेंट का मतलब होता है प्रबल, डिजायर मीन्स इच्छा, उसके पास प्रबल इच्छा थी टू विन, जीतने के लिए। और जीतने के लिए जब वो हार रहा था मेले में तो उसके पास जो प्रबल इच्छा थी कि मैं जीतूंगा। विच माने जो, टुगेदर ये सब चीजें साथ साथ मिल करके, टुगेदर साथ साथ मिलके, कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है योगदान करना, योगदान किए टू मेक, उसको बनाने के लिए। ए साइंटिस्ट, आप लोग आगे भी लिख सकते हैं ए साइंटिस्ट, यानी ये सब जो है चीजें उसको एक साइंटिस्ट बनाने में योगदान की। तो इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आप लोगों को पूर्ण नंबर देगा। उम्मीद है कि एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग जो है इतना पढ़े हैं तो इसके बारे में अगर इतना जान रहे हैं तो आप लोग अगर इसमें थोड़ा कम भी लिखेंगे तब भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो बस आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों का जो एग्जाम है, आप लोगों के एग्जाम में स्टेप मार्किंग की गई है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टेप मार्किंग क्या है, तो उससे आप लोगों को क्या लाभ होगा। बस कॉपी को आप लोगों को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, बल्कि उसको जो है पूरा लिख करके आना है। आप लोग खाली बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर लिखेंगे 1 मार्च को। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।